आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है सीजियम परमाणु प्रकृति में संवर्धित पाया जाने वाला परमाणु है। सीजियम परमाणु की त्रिज्या 2.6 एंगस्ट्रॉम है। सीजियम परमाणु की 2.5 सेंटीमीटर लंबी पंक्ति को बनाने के लिए सीजियम परमाणुओं के x गुणा 10⁻⁻17 मोलों को पंक्तिबद्ध लगाया जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक पंक्ति बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं सीजियम परमाणुओं की। समझ में आया? तो यहाँ पे लाइन बना रहे हैं, तो ये दोस्तों हमारा एक सीजियम परमाणु हो गया, इसके बाद एक सीजियम परमाणु ये हो गया। इस प्रकार से हमने सीजियम परमाणुओं को लगा रखा है। ठीक है, अब ये एक सीजियम परमाणु है, इसकी त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये जो है यहाँ से यहाँ के बीच जो त्रिज्या होती है कितनी है, हमें दे रखा है परमाणु की त्रिज्या 2.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गई 2.6 एंगस्ट्रॉम। ये हो गई दोस्तों त्रिज्या इसकी r। तो ये त्रिज्या r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे r और ये भी r, और इस प्रकार से ये जो पूरी लाइन है इसकी लंबाई कितनी रखनी है हमें, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सीजियम परमाणु की अब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तो ये एक परमाणु घेर रहा है, तो ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी दोस्तों, सीजियम परमाणु का व्यास। तो सीजियम परमाणु का व्यास हम ज्ञात कर लेते हैं। सीजियम परमाणु का व्यास बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुणा त्रिज्या r। तो 2 गुणा त्रिज्या कितनी है, 2.6। तो यहाँ पे 26 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 52 अर्थात 52 एंगस्ट्रॉम। 5.2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ये। ठीक है, 6। समझ में आया? तो एक सीजियम परमाणु, यहाँ पे एक सीजियम परमाणु का व्यास इतना है, और हमने कितने सीजियम परमाणु लिए हैं, x गुणा 10⁻⁻17 मोल लिए हैं। ठीक है, x गुणा 10⁻⁻17 मोल हमने लिए हैं यहाँ पे परमाणु। तो यानी हम मोलों की संख्या को ज्ञात कर लें पहले। तो सीजियम का हमने व्यास तो ज्ञात कर लिया। व्यास कैसे ज्ञात करा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कितना आ गया, 5.2 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम में है, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5.2 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻8 सेंटीमीटर के। तो 10⁻8 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों मान लिया कि ये जो लाइन थी, इसको पूरी लाइन को भरने के लिए हमने n सीजियम परमाणु लिए हैं। तो एक परमाणु द्वारा कितनी दूरी घेरी जा रही है, 5.2 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर। तो n परमाणु इस पूरी दूरी को घेर रहे हैं, तो n गुणा 5.2 गुणा 10⁻8 ये कुल दूरी हो गई, और कुल दूरी कितनी रखनी है, 2.5। तो बराबर हो गया इसका मान 2.5। तो जो भी सीजियम परमाणु लिए गए हैं इनकी संख्या n बराबर क्या आ जाएगा, 2.5 बटे 5.2 गुणा 10⁻8। हल करा इसे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n बराबर 0.48 गुणा 10⁻8 सीजियम परमाणु। तो कितने यहाँ पे सीजियम परमाणु लिए गए हैं, 0.48 गुणा 10⁻8 सीजियम परमाणु लिए गए हैं। अब सीजियम परमाणु के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सीजियम परमाणु के मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जो परमाणुओं की संख्या है उसको अवोगाद्रो संख्या से भाग कर देंगे तो सीजियम के मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 0.48 गुणा 10⁻8 ये तो परमाणुओं की संख्या है, बटे अवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23। हल करा तो कितने आ गए, सीजियम के मोलों की संख्या 0.08 गुणा 10⁻15। ये सीजियम के मोल हैं। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 10⁻17 मोल। यानी सीजियम के मोलों की संख्या कितनी होगी, 8 गुणा 10⁻17 मोल। परंतु हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, सीजियम के कितने मोल हैं, x गुणा 10⁻17। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x गुणा 10⁻17 इसका मान दोस्तों बराबर है 8 गुणा 10⁻17 के। तो यहाँ से तुलना करने पर x का मान क्या आ गया, 8। तो अतः x का मान कितना होगा, 8 होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, x बराबर क्या आ गया, 8। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।